एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपको दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी यूजफुल होगी और आपको पसंद भी जरूर आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ, इस तरीके के कंटेनर अक्सर होते हैं जो हमारे लिए लगता है कि ये बिल्कुल काम के नहीं, बेकार है और हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन जब हम इसको फेंक देते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो हमारे बड़े काम की थी, हमें ज़रूरत है, मतलब हमें पैसा खर्च करना पड़ता है और फिर से मंगाना पड़ता है। तो मैं इस तरीके के जो बकेट होती है ना, जो पेंट वाली बकेट होती है, इन्हें मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। इनको मैं संभाल कर रख लेती हूँ क्योंकि इनकी कैप अच्छी होती है और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। तो जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे टिफ़िन बॉक्स है, ये प्लेट्स हो गई, इस तरीके की क्रॉकरी के तमाम सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इनको संभाल करके इस तरीके से रख देती हूँ। जैसे कि ये कंटेनर है, अभी एक्स्ट्रा है और जहाँ पर ये रखे रहते हैं वहाँ पर मैसी क्रिएट करते हैं और जगह को घेर लेते हैं। तो बस मैंने उनको डिस्कार्ड किया, निकाला और इस तरीके से रख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये रखे रहेंगे, साफ़ सुथरे सुरक्षित रखे रहेंगे और जब हमको नीड होगी ना तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फेंकने से अच्छा है इसका इस्तेमाल करिए, इसको संभाल कर रखिए। देखिए एक छोटी सी बाल्टी में कितने सारे बर्तन मैंने रख छोड़े हैं। तो टिप कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अक्सर ना कुकर जो है ये हमेशा विसिल से जाम हो जाता है, सीटी नहीं आती है, हमें लगता है शायद ये ख़राब हो गया है, लेकिन नहीं, ये ख़राब नहीं होता। बस आपको यहाँ पर एक टूथपिक उठानी है और इसके होल में कुछ इस तरीके से डालना है। अब देखिए जब आप इस तरीके से डालेंगे ना तो इनमें जो भी चीज़ें फंसी होती हैं, अक्सर इसमें चावल दाल ये सब चीज़ें फंस जाती हैं। तो बस आपको इसको थोड़ा सा इधर से उधर से घुमाना है और उसके बाद में आप देखेंगे जो भी गंदगी होगी ना सारी निकल करके धीरे धीरे गिर जाएगी और आपका कुकर जो है एकदम से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि अक्सर इसी से हादसे होते हैं। देख सकते हैं इसमें कितने छोटे छोटे से काले काले से कण गिरे हुए हैं, देखिए तमाम सारे गिरे हैं। तो अब देखिए इस तरीके से कुकर जब आप साफ़ कर लेंगे तो अब इससे ना तो दाल का पानी फेंकेगा, ना ये प्रॉब्लम होगी कि इसने सीटी नहीं दिया है और आपका जो खाना था वो जल गया है। अब देखिए विसिल भी एकदम जाम हो गई है और खुल नहीं रही है। तो इसको साफ़ करने का तरीका बस यही एक टूथपिक है, इसको इस तरीके से करिए। मैं इसको खोलने का और साफ़ करने का तरीका किसी और दिन बताऊँगी। अक्सर बहुत सारे लोगों की विसिल जो होती है जाम हो जाती है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको उसको क्लीन करने का तरीका बताती हूँ। तो बस इसकी हेल्प से ही आप इसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। जितनी भी गंदगी होगी ना सारी निकल जाएगी और विसिल बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटी सी टूथपिक उठाई थी और सारी गंदगी इसकी साफ़ कर दी। देखिए यहाँ पर कितनी सारी, ये देखिए बहुत सारी गंदगी यहाँ पर निकली। मुझे भी यकीन नहीं था कि रोज़ साफ़ होने वाला बर्तन भी इतना गंदा हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी विसिल को साफ़ कर लिया और अपने कुकर का जो कैप था, मतलब जो विसिल का पाइप था, उसको भी क्लीन कर लिया। तो ये छोटी सी टिप बहुत ही कमाल की थी क्योंकि इस तरीके के हादसे अक्सर तभी होते हैं, जैसे कि कुकर का फट जाना और कुकर में जो भी खाना होता है वो जल जाना, इसलिए होता है क्योंकि विसिल जो है काम नहीं करती है, इसमें कुछ फंसा होता है जिसकी वजह से ये खुलती नहीं, चलती नहीं है। तो इस तरीके से इसको एक बार हफ्ते में साफ़ करिए, फिर देखिए कमाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है इस तरीके के लिड को लेकर के। ये कभी हमारा गैस मतलब कुकर का होता है, कभी किसी बर्तन का होता है, कभी हमारी कढ़ाई का होता है। इस तरीके के तमाम सारे जो लिड होते हैं हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं। अब इनको हम कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर ये फिसले नहीं, गिरे नहीं, टूटने का डर, क्योंकि जो कांच की चीज़ें हैं वो टूटने का डर रहता है। तो अक्सर हम लोगों के इसलिए हाथ से हो जाते हैं, चीज़ें नुकसान हो जाती हैं कि हम इन्हें सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके के जो आपकी लीड होती हैं उनको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरीके से हैंग कर सकते हैं, जिससे जब आपको नीड होगी तो आप इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने ले लिया है रबर बैंड और इस तरीके से लगा दी है नॉट। अब देखिए इसको आप कहीं पर भी हैंग कर देंगे, बहुत ही आसानी से हैंग हो जाएगा और जब आपको नीड होगी तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बस आपको रबर बैंड को खोलना है और यूज कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से हैंग करके रखती हूँ। अब ये इस तरीके से हैंग रहता है तो हमें पता भी होता है कि हमारी चीज़ कहाँ रखी हुई है और यहाँ से ना तो गिरने का डर है ना टूटने का डर है।
अच्छी तरीके से ये यहाँ पर हैंग रहता है। इसे आप पलट कर भी टांग सकते हैं, मैंने आपको नॉर्मल टांग कर दिखा दिया है। आप देखिए यहाँ पर भी आपको एक रबर बैंड लेना है, लेकिन साथ में लेनी है एक चूड़ी, और चूड़ी में जैसे आप रबर बैंड लगाएंगे वैसे यहाँ पर हो जाएगा मैजिक। तो अब इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से, आप चाहे तो यहाँ पर 2 रबर बैंड लगा दीजिए और 2 एक चूड़ी में हैंग कर दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक ही हैंग करके दिखाया है। तो बस आप देखिए इसको इस तरीके से हैंग कर दीजिए, तो हो गया ना कमाल वाला आइडिया। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। एक हैंगर लिया है मैंने इस तरीके के, अक्सर जिसमें कभी कोई हैंगर ढीला हो जाता है, टूट जाता है, कभी जंग लग जाती है। हमारे पास तमाम सारे हैंगर पड़े होते हैं, हमें लगता है इसका कोई रीयूज है ही नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक रीयूज आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाए। तो इसको कुछ इस तरीके से हमें करना है, उसके बाद में मोड़ करके इसको सीधा कर देना है। तो चलिए मैं इसको सही से कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से इसको बनाना है। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया है, और इसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी, कैसे इस्तेमाल करूँगी, ये देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि बारिश में आपके बहुत काम आने वाला है। एक छोटा सा हैंगर आपके जूते को सेकेंडों में सुखा देगा, और आपको बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा, और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो बस इस तरीके से हैंगर को जूते के अंदर, जो ये हिस्सा मैंने फोल्ड किया हुआ मोड़ा हुआ है, इसको मोड़ करके इस तरीके से और इसके अंदर इंसर्ट कर देना। देखिए जूता भीगा हुआ है, पानी टपक रहा है, तब भी आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसको टांग दीजिए कहीं भी जहाँ पर हवा लगती हो। जूता पूरी रात में आसानी से सूख जाएगा, आपको बाहर धूप में सुखाने की टेंशन ख़त्म। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हैंग हो जाता है, बढ़िया तरीके से इसमें धूप भी लगेगी, इसका जो पानी है वो भी सारा नीचे गिर जाएगा, और जूता आपका सूख भी जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का ये सिंपल सा मेथड आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव शहर देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल पाऊँगी। तो इस तरीके के हैंगर बिल्कुल मत फेंकिएगा, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये हमारा पास है बैग। इस तरीके के बैग आजकल सभी के घर में ढेर सारे इकट्ठे हैं। कभी ब्लैंकेट का आता है, कभी किसी चीज़ से आता है, कभी किसी चीज़ से आता है। जब भी हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं तो यही बैग हमारे घर में आते हैं। अब ये पेपर बैग हमारे लिए कितने काम के हैं, ये चलिए आपको दिखाते हैं अभी। तो फिलहाल मैं आज बहुत सारे टिप इसको बता सकती थी, लेकिन एक बताती हूँ जो बिल्कुल यूनिक है, और शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि सच में ये इतने काम हमारे आ सकता है। तो यहाँ पर हमें कट करना है और एक छोटी सी बास्केट में कन्वर्ट करना है। कैसे वो आप अभी देखिएगा। तो बस यहाँ पर साइड वाला जो कॉर्नर है, इसको हमें जितना छोटा करना है उतना छोटा कट कर लेंगे। तो बस सीधा करना है और उसके बाद में कट करते चले जाना है। इससे आपका परिवार बहुत सेफ रहेगा, आपका जो सामान है वो भी सुरक्षित रहेगा, और आपके सामने रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई चीज़ खाने पीने वाली, जब आप सामने रखते हैं ना तो उसे बड़ी आसानी से बच्चे भी उठाकर खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से देखिए इसको फोल्ड किया है। यहाँ पर आपको ना तो कार्डबोर्ड लगाने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ को यूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद इतना हार्ड होता है और ये जल्दी फटता नहीं, ख़राब भी नहीं होता है। तो इसको आप लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से देखिए इसको मोड़ रही हूँ, और नीचे की तरफ ये खुद ही जा कर के दोहरा तेहरा हो जाएगा। तो ये काफ़ी स्टेबल हो गया नीचे। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसको कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा मैं इसको और कट करूँगी एक तरफ से, क्योंकि एक तरफ थोड़ा सा कम कट हुआ है। अब चलिए इसको फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें एक छोटी सी बास्केट बनानी है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। देखिए अब इधर से भी मोड़ देते हैं, और हमारी ये बास्केट बन करके हो गई रेडी। देखिए सेकेंडों में काम हो जाता है, और एक पैसा खर्च भी नहीं होता है। जो हमारे घर में कचरा पड़ा है उस कचरे का ही हम इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बन करके रेडी हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने डाइनिंग टेबल की तरफ। तो अक्सर जो हमारे फ्रूट होते हैं इस तरीके से खुले में रखे रहते हैं, ताकि जब भी किसी को खाने का मन हो तो आए वो निकाल कर उठाकर खा ले। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग
कितना भी सफाई कर लें, कहीं ना कहीं से धूल के कुछ कण तो आते ही हैं, और जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उसमें पड़ते हैं। तो कभी भी हमें कोई चीज़ खुली नहीं रखनी चाहिए, इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखें। अब ये पेपर बास्केट में हम इसको रख देंगे इस तरीके से, और उसके बाद में हम इसका किस तरीके से इसको कवर करेंगे आप अभी देखेंगे ना तो कहेंगे वाह, पहले पता होता तो हम भी इस तरीके से रखते। अभी देखिए ये रख गया। अब अगर आप इसको ऐसे रखते हो तब भी ओपन ही है, अच्छा भी नहीं लग रहा, मतलब अच्छा तो लग रहा है लेकिन हम जिसके लिए इसको यूज कर रहे हैं वो तो नहीं हो रहा है ना, ये कवर तो नहीं हो रहा है। तो हमें करना क्या है, कुछ इस तरीके से इसको प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा आप प्रेस करेंगे जब इस तरीके से, देखिए आपको मैं अभी करके दिखा दे रही हूँ, हल्का हल्का सा आप प्रेस करते जाइए दोनों तरफ से ऐसे करके। एक ये बिल्कुल जैसे नाव होती है ना, नाव की तरह बन जाएगा और हमें बस ऐसे ही इसको बना देना है। अब इससे कवर भी हो जाएगा और चीज़ सामने भी रखी रहेगी, इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। जब किसी को खाना होगा तो ओपन करेगा, निकालेगा, खा लेगा, और जब उसको रखना होगा तो उठाकर फिर से आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप जरूर यूजफुल लगी होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारा खलबट्टा ना दिन भर में कई बार यूज होता है, कभी हम लहसुन कूट देते हैं, कभी अदरक कूट देते हैं, कभी हम इसमें प्याज कूट लेते हैं। अब क्या होता है ना, इन सारी चीज़ों को मिक्स होकर के एक बैड स्मेल बन जाती है जो इस खलबट्टे से आने लगती है। और जब भी हम इसमें अदरक, इलायची, ऐसी कोई चीज़ चाय वगैरह में डालने के लिए कूटते हैं ना, तो उसमें अदरक मतलब वो जो लहसुन प्याज की महक होती है वो भी आती है। तो उसको रिमूव करने का ये सिंपल सा तरीका। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब चलिए यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच मैंने नमक लिया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया, थोड़ा सा पानी डाला। अब एक स्क्रबर लेना है और बस आपको रब कर देना है। इससे जो भी कण इसमें छिपे होंगे वो निकल जाएंगे, और बेकिंग सोडा और नमक मिल करके जो भी बैड स्मेल होगा ना उसको रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल से तरीके से, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगता है, और इस तरीके से ये क्लीन हो जाता है और बिल्कुल नए की तरह शाइन भी करने लगता है। तो हम यहाँ पर देखिए खलबट्टे दोनों को इस तरीके से रब करके साफ़ कर दे रहे हैं। और देखिए नमक भी आपके किचन में मिल जाता है और बेकिंग सोडा भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरीके से रब करिए और उसके बाद में इसको साफ़ पानी से धुल लीजिए। आप देखेंगे कितनी भी ज़्यादा बैड स्मेल आ रही होगी, सारी की सारी 1 सेकेंड में रिमूव हो जाएगी। पहुँचते ही आप खुद सोचेंगे कि यार ये तो बहुत साफ़ हो गया, एकदम नए की तरह चमचमाने लगा। तो यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया। और फ्रेंड, आप मेरी वीडियो में क्या नए आए हैं? अगर आप नए आए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।